हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर आपको फीटर का मॉडल सेट लेके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सभी को पता है कि अब इसके बाद जो दो पेपर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ट्रेड थ्योरी, दो पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ये क्लियर है, आपके एडमिट कार्ड पर ही लिख दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आप जितना से जितना हो जो आप पढ़े रहिएगा, जो आपके अंदर नॉलेज होगा, कोई सेंटर पे नहीं जाएगा। इसलिए ढंग से तैयारी कीजिए। ये आपके लिए पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूरा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हर एक एग्ज़ाम में इसी में से उलट फेर इधर उधर करके आपको क्वेश्चन आता है, सभी सेमेस्टर के लिए है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और याद कीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको दिए थे हम 100 का क्वेश्चन, अब 100 के बाद क्वेश्चन बताते हैं। 101 पर आइए। क्वेश्चन कह रहा है फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। ऑप्शन पढ़िए, पिनिंग, उसके बाद में है ग्लेजिंग, फाइल बाइट पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस छेनी का नाम क्या है। फोटो दिखाई दे रहा है इसका, इस जो वेब छेनी, इसका आंसर हो जाएगा वेब छेनी। ऑप्शन आप पूरा पढ़िए। हथौड़े, क्यों हथौड़ों के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा किनारों की खुदाई से बचने के लिए, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस हथौड़ा का नाम क्या है, पूरा देखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रॉस पेन हैमर। चिपिंग करते समय छेनी के अक्षर और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डी नंबर आंसर है। ये कह रहा है धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। टेनासिटी, हार्डनेस नहीं होगा। भंगुरता, इसका आंसर हो जाएगा भंगुरता, सी। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताया। गहराई माने डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका नाम क्या है। लॉक है, बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। एनीलिंग के लिए, ये आंसर है 9 पर आइए। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका पिलर ड्रिल मशीन, ये आंसर होगा इसका। इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। रीडिंग निकालने का कहिएगा, कमेंट करके बताइए। रीडिंग निकालने का तरीका हम आपको बता देंगे। इसका रीडिंग हो जाएगा 0.359। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है, माने उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। एक्यूरेसी, शुद्धता, 5 मिनट। सी आंसर हो जाएगा इसका 5 इंच।
इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? क्वेश्चन आपको यहाँ है। यहाँ देखिए, इसका रीडिंग पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसका रीडिंग हो जाएगा 35.50। ये सब का रीडिंग कमेंट करके बताइए कि हम आपको डिटेल में समझा दें। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चौदह पर आइए। समायोजक समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर होगा विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। डी आंसर हो जाएगा इसका। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन प्रेस्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? इसका आ जाएगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। डी नंबर। एक माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में बदलें। 1000 mm हो जाएगा। सी। इस भी ब्लॉक का नाम क्या है? सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। बी ऑप्शन होगा। संयोजक सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका एक्स के रूप में इसका हो जाएगा स्क्राइबर। बी। 119 पर आइए। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर को। सी। छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है? इसका निकासी कोण, क्लियरेंस कोण होगा ये। घुमावदार ग्रुव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? हाफ राउंड नोज चीजल। डी आंसर होगा। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है? मार्किंग के उद्देश्य से आपको 250 ग्राम, जो आप मार्किंग करते हैं उस हथौड़े का वजन 250 ग्राम है। विकर्ण फाइल के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, असमान फिनिशिंग। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल। ए। इस फाइल का नाम क्या है? फिगर देखिए, रोटरी फाइल है। ये सब लेथ मशीन पर लगाकर नचाया जाता है या जैसे पोजीशन हो। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग के लिए। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है?
कॉन्ट्रॉइड और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए, मैंने पतला मेटल ट्यूब को काटने के लिए डी ऑप्शन होगा इसका। अब 128 पर आइए। M10 × 1.5 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें। इसका आंसर होगा ए। एक ड्रिल में फ्लूटेड्स के बीच के भाग का नाम क्या है? उसके बीच के भाग का नाम आपको वेब हो जाता है। इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या है? यहाँ दिया हुआ है। इसका रीडिंग हो जाएगा सी। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? रेचेट स्टॉप। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट्स है? जॉब, ये आंसर होगा। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? स्क्रू और नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपको डी। एक्सटेंशन रॉड को के एक सेट के द्वारा इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? ये होगा इसका रीडिंग जब निकालिएगा तो रीडिंग निकालने का वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताइए। मापने के दौरान वेबल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंसुलेटिंग सतह के कांटेक्ट में होता है? इसका ब्लेड होगा। 37 ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? स्टेप पुली, उसमें अनेक प्रकार की गति प्राप्त कर सकते हैं। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम होता है। टूल पोस्ट, ये हो जाएगा आपको टूल पोस्ट। इसका नाम पूछ रहा है। इस फाइल का नाम क्या है? रास्प कट फाइल, रबड़, लकड़ी, इस सब पर चलाया जाता है। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? स्पिंडल की क्षति होगी, ये होगा। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइल एडजस्टमेंट प्रदान करता है? सिंगल जॉइंट कैलिपर, डी होगा इसका आंसर। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? सर्कुलर सॉ। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? सेल्फ लुब्रिकेशन, माने चिकनापन थोड़ा सा होता है उसमें, ये आंसर है। इस गेज का नाम क्या है? बेबल गेज, ये आंसर होगा। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? रोटरी फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने के लिए कॉपर स्ट्रिप तार का होता है, बना होता है ब्रश टाइप में। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उसको पकड़ने के लिए किस भाई का प्रयोग किया जाता है? टूल मेकर वाइस।
किस हैक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं को के साथ काटने के लिए किया जाता है? फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीला। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? क्रॉस कट छेनी, बी आंसर होगा। हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। इसका नाम बताएं। एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताएं। पिन, पेन, बॉल पेन इसी के नाम पर होता है। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा कोनों की खुदाई को रोकें। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकेंगे? क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, सी आंसर होगा। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। टफनेस, डी आंसर होगा। कौन सा पार्ट्स मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? एनविल। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? आर्बर द्वारा, ये आंसर हो। आज के लिए इतना ही। 56 वीडियो आपको मिला, 56 क्वेश्चन मिला आपको। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।